आप सबका क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 में स्वागत है। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दिस। हमने पढ़ लिया था किस प्रकार से वो आगे मतलब नारायण जी जो थे, कहाँ पर वो उनका जन्म हुआ था, मैसूर में उनका जन्म हुआ था और उनके वहाँ पर एक ग्लास पेन था, ठीक है, जो ब्रोक हो चुका था और के कई डिफरेंट कलर्स थे। ठीक, वो अलग अलग ग्लास पीस को उठाते हैं, उसके थ्रू मतलब देखने की कोशिश करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि अलग अलग ग्लास से देखने पे उन्हें अलग अलग तरह का फीलिंग जो है वो आती है। ठीक है, रेड से देखने पे वो अफ्रेड होते हैं, ग्रीन से देखने पे उनको कामनेस का फील होता है। चलो अब देखते हैं मतलब आगे क्या। एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर, जितना पीछे मैं जान सकता हूँ उतना मैं अगर जाता हूँ तो मुझे जो याद आता है वो याद कर सकता हूँ। वो ये है, द क्रो अट्रैक्टेड मी बिकॉज इट वॉज सो अलाइव ऑन द लैंडस्केप। जो कौवा था उसने मुझे अट्रैक्ट किया था क्योंकि यह बहुत अलाइव दिख रहा था लैंडस्केप पे, यानी कि एक पोर्ट्रेट पे। ठीक है, जो मतलब पिक्चर होता है उस पर ये मुझे अट्रैक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अलाइव नजर आ रहा था, यानी कि जिंदा नजर आ रहा था। इन अवर गार्डन इट स्टूड आउट ब्लैक अगेंस्ट द ग्रीन ट्री। हमारे गार्डन में ये खड़ा था आउट ब्लैक अगेंस्ट द ग्रीन ट्रीज के सामने ब्लैक तेरा मतलब उसका जो कलर है वो एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर दिख रहा था, इसलिए वो अलग से नजर आ रहा था। ब्लू स्काई, रेड अर्थ एंड द येलो वॉल। ब्लू स्काई और रेड अर्थ और येलो वॉल के सामने। अदर बर्ड्स आर शाय एंड ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स। बाकी जो पक्षी थे कौवे के बजाय वो सब शाय थे। शाय मीन्स शर्मीले थे और वो अपने आप को क्या कर रहे थे, छुपाने की कोशिश कर रहे थे पेड़ों के बीच में या किसी भी मतलब प्लेस के बीनीथ या उसके बैक साइड में। बट द क्रो इज वेरी क्लेवर, पर जो कौवा है वो बहुत ही मतलब चालाक है। इट कैन लुक आफ्टर इटसेल्फ वेरी वेल, वो अपनी देखभाल जो है खुद अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक है, आई हैव नेवर ग्रोन आउट ऑफ दिस चाइल्डहुड फैसिनेशन फॉर द क्रो। तो आई हैव नेवर ग्रोन आउट मतलब मैं इस जो फैसिनेशन था, मेरा जो अट्रैक्शन था, जो इंटरेस्ट था, उससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सका, मतलब जो चाइल्डहुड का था मेरे। आई हैव पेंटेड हंड्रेड्स ऑफ क्रॉस सिंगली एंड इन ग्रुप्स फ्रॉम नियर एंड फार एंड इन मेनी मूड्स। मैंने जो क्रो के प्रति जो फैसिनेशन था उसको मतलब अपनी पेंटिंग में भी कई बार शो भी किया है। मैंने 100 टाइम्स मतलब क्रो को मतलब पेंट किया है, सिंगली भी किया है, मतलब सिंगल क्रो के रूप में भी किया, उसको ग्रुप के रूप में भी किया उनको। ठीक है, और फ्रॉम नियर एंड फार, कभी पास में तो कभी उसको दूर बताया है, मतलब एक हिस्सा रहा है मेरी पेंटिंग का कौन, कौवा। एंड इन मेनी मूड्स, और कई मूड्स में, चाहे वो मतलब सैडनेस हो या मतलब हैप्पीनेस हो। ठीक है, समटाइम आई पुट क्रॉस इनटू माय कार्टून्स। कई बार मैंने जो कौवे हैं उनको मतलब अपने कार्टून्स में भी पुट किया है, उनको रखा है। माय क्रो पेंटिंग हैव गॉन टू मेनी कंट्रीज, वन ऑफ देम हैंग्स इन फार अवे आइसलैंड नाउ। मेरी जो क्रो पेंटिंग है वो कई कंट्रियों में गई है, कई देशों में गई है, जो मैंने कौवे की पेंटिंग बनाई है। उनमें से एक जो आज है वो बहुत दूर है, और कहाँ पर है, आइसलैंड में। आइसलैंड एक मतलब देश है, ठीक है, जहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है। ठीक है, इसलिए उसको आइसलैंड कहा गया है। आई वॉज अबाउट 9 और 10 व्हेन आई डिसाइडेड टू बी एन आर्टिस्ट। मैं 9-10 साल का था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या बनूंगा, एक कलाकार बनूंगा। ठीक है, आर्टिस्ट बनूंगा। I would cycle for 10 miles around our home to find interesting landscapes to paint. मैं साइकिलिंग किया करता था, मतलब साइकिल से जाया करता था 10 माइल्स, ठीक है, हमारे घर से, टू फाइंड इंटरेस्टिंग लैंडस्केप टू पेंट, ताकि मैं मतलब कुछ इंटरेस्टिंग लैंडस्केप यानी कि मतलब दृश्य देख सकूं पेंट करने के लिए। यानी कि वो खुद फाइंड आउट करते थे विच टाइप ऑफ लैंडस्केप ही वांट टू पेंट। मैसूर वॉज अ गुड प्लेस फॉर दिस। मैसूर इसके लिए, लैंडस्केप को फाइंड आउट करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। क्यों, क्या था ऐसा वहाँ पे, फुल ऑफ ट्रीज। वो मैसूर जो था पूरी तरीके से पेड़ों से भरा हुआ था, स्ट्रीम्स, ठीक है, हिल्स एंड ओल्ड र्यून्स, ये सारी चीजें वहाँ पर मौजूद थी। यानी नेचुरल जो हम कहें कि मतलब ब्यूटी थी वहाँ पर अच्छी खासी थी। आई ऑल्सो लर्न अ लॉट बाय लुकिंग एट इलस्ट्रेशन इन फॉरेन मैगजीन। मैंने अपने जो इलस्ट्रेशन है, अपने जो मतलब इमेजिनेशन है, उसको मतलब बढ़ाया फॉरेन मैगजीन्स
को देख देख कर उनसे भी काफी कुछ सीखा मैं। द कार्टून्स वर ए स्पेशल अट्रैक्शन। मेरे लिए कार्टून जो थे, आपने देखे होंगे कार्टून, तो वो कार्टून जो है काफी स्पेशल अट्रैक्शन थे उनके लिए वो। आई बिगेन टू ड्रॉ कार्टून्स। तो मैंने शुरुआत में पेंटिंग करना शुरू किया, पर जैसे ही मतलब मैंने फॉरेन मैगजीन्स पढ़ी तो उसमें मुझे अट्रैक्टिव क्या लगे, कार्टून्स लगे। तो अब मैं क्या करना शुरू कर दिया, मैंने कार्टून ड्रॉ करना शुरू कर दिया। एंड फाउंड द लोकल पेपर विलिंग टू पब्लिश देम। और मैंने ये पाया कि जो वहाँ के लोकल पेपर हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकल पेपर कौन से होते हैं, दशपुर और मतलब बहुत सारे पाताल लोकल के होता है, तो वो मतलब मेरे कार्टून्स को उनके न्यूज़पेपर में क्या करना चाहते थे, पब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, उनको वो इंटरेस्टिंग लगे। आई मस्ट हैव डन वेल बिकॉज आई वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ पोस्टर टू। मैं बहुत अच्छा कर रहा था क्योंकि मुझे मतलब ये भी कहा गया था कि मैं पोस्टर भी मतलब क्या करूं, ड्रॉ करूं। फॉर द डिफेंस प्रोग्राम एंड फॉर एडल्ट एजुकेशन। और किसके लिए मैंने पोस्टर बनाया, डिफेंस प्रोग्राम के लिए, रक्षा मतलब प्रोग्राम के लिए, और एडल्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है। आई अर्न माई पॉकेट मनी एंड नेवर हैड टू ट्रबल माई पेरेंट्स फॉर इट। मैं अपनी पॉकेट मनी खुद कमाता था और मैंने कभी इसके लिए मेरे पेरेंट्स को क्या नहीं किया, परेशान नहीं किया। मतलब उनको कभी मतलब ट्रबल होने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी खुद की मतलब पॉकेट मनी हैंडल कर सकता था। एडल्ट एजुकेशन जो आया है वो वयस्क मतलब शिक्षा होती है, जो मतलब उम्र में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हम कहें कि मतलब 50 साल या मतलब 30 साल के बाद में पढ़ना चाहते हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। When Narayan's story began to get published in the Hindu, द हिंदू जो है वो मद्रास का एक मतलब अखबार है, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। तो जब उनकी स्टोरी जो है वो मतलब उसमें पब्लिश होना शुरू हुई, ही आस्क्ड मी टू इलस्ट्रेट देम। उन्होंने मुझसे पूछा कि टू इलस्ट्रेट देम, कि उनको मतलब इलस्ट्रेट किया जाए, मतलब बताया जाए। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। मैं जानता था कि वो चाहते क्या हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को इलस्ट्रेट करना चाहते थे। एंड हुम ही हैड इन माइंड फॉर हिज कैरेक्टर। और उनके दिमाग में उनके कैरेक्टर के लिए क्या था। डिडंट वी बिलोंग टू द सेम प्लेस। क्या हम सेम प्लेस से बिलोंग नहीं करते। हेडेंट आई स्पेंड आवर्स इन एवरी स्पॉट अराउंड अस। क्या मैंने मतलब कई घंटे नहीं गुजारे हैं मतलब हमारे चारों ओर कहीं पे भी, इंक्लूडिंग द बिजी मार्केट स्क्वायर। यहाँ पर आसपास में जितने भी जगह हैं वहां पर मैंने क्या घंटों नहीं गुजारा, मतलब इतना समय नहीं गुजारा मैंने कि मतलब मैं इसको मतलब बता सकूं। अब एग्जाम्पल के लिए बताता है कि मार्केट प्लेस के स्क्वायर में मतलब जो चौराहा है वहां पर भी मतलब उसने बहुत सारे समय बिताया है। As I drew hundreds of pictures, I picked up the technique quite naturally. जब मतलब मैंने 100 पिक्चर्स ड्रॉ करी तो मैंने आई पिक्ड अप द टेक्निक्स क्वाइट नेचुरली। तो वो जो टेक्निक है पिक करने की कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, वो ऑटोमेटिक मतलब मेरे माइंड में आ गई। ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर आप जानते ही हो कि जब हम मतलब किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो एरर्स होते हैं, और टाइम टू टाइम वी इम्प्रूव आवर सेल्फ। ठीक है, हम समय के साथ साथ में क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। शुरुआत में मतलब हमसे गलतियां होगी, बाद में फिर मतलब क्या होता है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। टोट मी, कई बार देखो ना आप, मतलब कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे समझ सही नहीं होता है, पर बार बार करने के बाद में वो सही हो जाता है, इंप्रूवमेंट आ जाता है उसमें। ठीक है, चाहे वो आपकी राइटिंग हो, हैंड राइटिंग हो, चाहे आपके मतलब रिमेम्बरिंग स्किल्स हो, कुछ भी हो, मेमोराइजिंग स्किल हो। तो टोट मी टू यूज ब्रश एंड पेंट एंड इंक। तो जो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी तो उसमें उसने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से ब्रश को मतलब यूज करना है, किस प्रकार से पेंट का यूज करना है, किस प्रकार से इंक का यूज करना है। तो अब वो सीख चुके थे कि किस प्रकार से इन चीजों का उपयोग करना है। शुरुआत में उनसे गलतियां हुई, बाद में क्या हुआ, वो सही हो गए। अदर बिसाइड्स नारायण बिगन टू आस्क मी टू इलस्ट्रेट देयर स्टोरी फॉर देम। इन सब के अलावा नारायण ने मतलब पूछा मुझसे कि वो अपनी स्टोरी को क्या करना चाहते हैं, इलस्ट्रेट करना चाहते हैं। आफ्टर दिस आई ट्राइड गेटिंग अ जॉब एज अ कार्टूनिस्ट इन न्यू दिल्ली। उसके बाद में मैंने कोशिश की कि मैं एक जॉब पालूं एक कार्टूनिस्ट के तौर पे, मतलब कार्टून बनाने वाले के तौर पे, न्यू दिल्ली में। द हिंदुस्तान टाइम्स टोल्ड मी, हिंदुस्तान टाइम्स भी एक अखबार है, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि आई वॉज टू यंग टू बी ए न्यूज पेपर कार्टूनिस्ट, कि मैं बहुत ज़्यादा युवा हूँ किसी न्यूज़पेपर के कार्टूनिस्ट के लिए। मतलब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी उस समय। आई वॉज मोर सक्सेसफुल इन बॉम्बे, बॉम्बे में मैं ज़्यादा सक्सेसफुल था। आई गॉट वर्क इन द ब्लिच एंड द फ्री प्रेस जर्नल, मुझे काम मिला द ब्लिच, ये भी अखबार है, और द फ्री प्रेस जर्नल। ठीक है। बिसाइड कार्टून आई डिड कॉमिक स्ट्रिप्स टेलिंग द स्टोरीज ऑफ द तंत्री, द मैजिशियंस एंड अदर हीरोज।
इन कार्टून्स के अलावा मैं कॉमिक स्ट्रिप्स के लिए यानी कि कॉमिक्स किताबों के लिए भी मतलब जो है वो कार्टून बनाता था। द स्टोरी ऑफ तंत्रीज, द मैजिशियन, ये एक उस कार्टून के एक्टर का नाम है, या फिर बाकी हीरोज के लिए। वेरी सुन आई मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ, जल्दी ही मैंने अपना नाम खुद बना लिया। एंड ज्वाइन अ बिग इंग्लिश न्यूज़पेपर, और एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया। ये था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने मतलब पेंटिंग करना शुरू किया, फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो फैसिनेट हुआ मतलब किसके प्रति, कार्टून्स के प्रति। फिर बाद में मतलब उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब थोड़ा ट्राई करता हूँ कार्टून बनना सीखा उन्होंने, ट्रायल एंड एरर के थ्रू मतलब वो अपने आप को इम्प्रूव करते गए। बाद में कोशिश की कि कार्टूनिस्ट के रूप में मतलब वो इस्टेब्लिश हो जाए, पर वो बहुत यंग थे, तो उन्होंने शुरुआत में मतलब अपनी जो कार्टून की जो एबिलिटी थी वो किससे इम्प्रूव की, कॉमिक्स में कार्टून बना के। बाद में वो एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर में लगे जिसका नाम था द टाइम्स ऑफ इंडिया। फॉर 47 years आई हैव बीन ड्राइंग कार्टून्स फॉर इट फ्रंट पेज। 40 सालों से मैं बना चुका हूँ, मतलब बना रहा हूँ, मतलब ये उसकी फ्रंट पेज के लिए कार्टून बना रहा हूँ। स्टाम्प वाज ब्रॉट आउट टू सेलिब्रेट द 150 years ऑफ दिस न्यूज़पेपर। एक स्टाम्प मतलब सेलिब्रेट किया गया इसके 150 साल पूरे होने पे। एंड द पिक्चर ऑन इट वाज वन ऑफ माय कार्टून, और उस 150 साल के समय को सेलिब्रेट करने के लिए जो पिक्चर बनाई गई थी वो किसकी पिक्चर थी, मेरी पिक्चर थी, मतलब मेरे कार्टून की पिक्चर थी। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो इस बुक में, यहाँ क्या यूनायन मिस्टर नारायण बैठे हुए हैं और उनके पीछे इनका कैरिकेचर है, ठीक है, जो वो मतलब यूजुअली यूज किया करते थे। आप देखेंगे तो मतलब ये व्यक्ति है, चश्मा पहना हुआ है, नाक थोड़ी सी मतलब इसकी लंबी है, ठीक है, इन्होंने मतलब चेक्स पे शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, थोड़े बहुत मतलब सिर पे बाल नहीं है, साइड में बाल है, ये इनकी मतलब इस कार्टून की कैरेक्टरिस्टिक होती थी, ठीक है, कि इस प्रकार का ये व्यक्ति नजर आता था। बहुत जगह पे इन्होंने अपने कार्टून्स का यूज किया है, चाहे वो पॉलिटिकल एरिना हो या मतलब सोशल अवेयरनेस हो, हर जगह पे। यस आई हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड लॉन्ग, हाँ मैं काम कर चुका हूँ बहुत हार्ड और बहुत लंबे समय तक। बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट यू कैन सी द वर्ल्ड थ्रू पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मतलब तुम देख सकते हो इस संसार को कलर्ड ग्लास के थ्रू। नोर हैव आई लॉस्ट माई लव फॉर दोज नॉइसी ब्लैक बर्ड्स, और नहीं मैंने अपना जो प्यार जो है वो खोया है उस नॉइस फैलाने वाले ब्लैक बर्ड्स के लिए, विच आर ऑलवेज अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर होते हैं। मैनेजिंग टू सर्वाइव, जो मतलब सर्वाइव करने की कोशिश करते रहते हैं। आई कंटिन्यू टू पेंट क्रॉस विद एज मच एंजॉयमेंट एज आई डिड ऑन दोज लॉन्ग अगो डेज ऑफ केयर फ्री चाइल्डहुड। मैं आज भी मतलब उन क्रॉस को पेंट करता हूँ और उतना ही मतलब एंजॉयमेंट के साथ करता हूँ जैसा कि मतलब मैं है। तो जितना मतलब नहीं अभी नहीं है वो, ठीक है, हाँ, तो जितना मतलब फैसिनेशन के साथ में मैं उनको उस समय मतलब पेंट किया करता था, आज भी मतलब उसी मतलब एंजॉयमेंट के साथ में मैं क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ पेंट करना। When each day was exciting and every hours brought adventure, मेरे लिए हर डे जो एक्साइटेड था और हर आवर जो था वो क्या था, एक एडवेंचर लेके आता था। तो आज के लिए मतलब इतना ही। आपका होमवर्क रहेगा इसमें, आपका होमवर्क ये रहेगा आपका कि आपको इससे रिलेटेड जो भी मतलब डिफिकल्ट वर्ड है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट बाय डिक्शनरी और एनी अदर टूल्स। जो एक्सरसाइज है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके।